अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ऑडियो जो हमने भेजी थी वो प्री नेटल लाइफ के हवाले से थी कि उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं बच्चे पे, और जो टॉपिक था हमारा कि व्हाई द चाइल्ड शोज टेंट्रम्स। तो ये बात अब आप समझिए कि अब हम वो टाइम पीरियड की बात करते हैं जब बच्चे को दुनिया में आए हुए कुछ वक्त हो गया है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो रहा है। पहले उसने क्रॉल किया, उसके बाद अब वो चलने की कोशिश करने लगा है, और जब चलने की कोशिश करने लगा है कुछ अल्फाज बोलने लगा है। अब ये वो वक्त होता है जो बच्चे का माइंड भी डेवलप कर रहा होता है, फिजिकली भी और मेंटली बच्चा दोनों तरह से डेवलपमेंट हो रही होती। उस सूरत में अगर एनवायरनमेंट जो कि उस वक्त बच्चा घर में ही रहता है, तो होम एनवायरनमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है उस पर एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा होता है। एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? वो माहौल जो बच्चा जिस माहौल में रहता है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसके घर में माँ बीमार है या माँ डिस्टर्ब है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, बच्चे को उस तरह टाइम नहीं दे पा रही है, बाप बिजी है जॉब पे या अपने काम में, बकिया घर में कोई ऐसे अफराद नहीं है, तो बच्चा के अंदर एक अजीब सी डेवलपमेंट होगी जो कि यूं समझ ले कि इट इज बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस विच इज अनइंटेंशनली डेवलप्ड बाय द एडल्ट्स अराउंड द चाइल्ड। यानी वो चाहते नहीं है कि वो रुकावट बने, लेकिन वो बन रहे होते हैं। बच्चे की जो उस वक्त रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं समझ पाते हैं या समझने का टाइम नहीं होता। तो उस सूरत में बच्चा अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज करता है। किसी चीज को उठा के फेंक देगा या पीछे से आके आपको जोर से धक्का भी दे सकता है। तो हम समझते हैं कि बच्चे में बुरी हैबिट हो रही है, वो मारा। नो, द चाइल्ड इज ओनली डूइंग टू टेक द अटेंशन, और समटाइम्स वो जो बताना चाह रहा है उसको अभी लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं है, वो इमोशन अपने डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो वो जब बड़े उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं तो वो बच्चा वो अपने टेंट्रम शो करता है। बाज दफा ऐसा होता है बच्चा जमीन पे बैठ जाता है और टांगे चलाना शुरू कर देता है, या उसके सामने जो भी चीज आती है वो उसको उठा के फेंक देता है। और हम एडल्ट्स कहते हैं कि बच्चा जिद्दी हो गया है, बच्चा बदतमीज हो गया है, इसे कोई। आप समझिए कि ये टाइम पीरियड बच्चे का 1 से 2 साल का हो रहा है, जो अभी तक उसकी लैंग्वेज पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। समटाइम्स बच्चा जो है वो बोलना शुरू करता है 2 साल के बाद, और यूं समझ लें कि 2 साल पे ऐसा लगता है कि कोई ब्लास्ट हुआ है अल्फाज का बच्चे के साथ, और वो एकदम से बहुत कुछ बोलना शुरू करता है। उससे पहले वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है अपनी लैंग्वेज में ज्यादातर बच्चे। तो जब वो अपनी कोई बात समझाना चाह रहे हैं और बड़ा नहीं समझ रहा है, तो फिर बच्चा टेंट्रम शो करता है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन के जो जिसकी वजह से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट आती है। और उसके अलावा बच्चा एक और चीज पे टेंट्रम शो करता है, जो इसी एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, कि जब उसके ऑर्डर में कोई चेंज हो। यानी एक्चुअली नेचर जो जिस तरह से बच्चे को दुनिया में भेजती है, वी एडल्ट्स आर द वन उसको डिस्टर्ब करते हैं उस ऑर्डर को। अब बच्चा इतना रूटीन और ऑर्डर का यूज टू होता है, ये हम उसकी सारी रूटीन और ऑर्डर खराब करते हैं। आप ये सोचिए कि एक बच्चा को अगर आप हमेशा उसकी माँ नहलाती है, और नहलाने में अगर वो हमेशा उसका पहले राइट हैंड वॉश करती है और फिर लेफ्ट हैंड वॉश करती है और फिर राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग, और सपोज कि कोई और उसको नहला रहा है और उसने लेफ्ट से शुरू कर दिया, तो चाइल्ड विल क्राई, मगर वो बता नहीं सकता है कि ये क्यों वो गुस्सा दिखा रहा है। वो हम समझेंगे कि बच्चा नहाने से डर रहा है। बच्चा तो बहुत नौशौक से नहाता था, फिर वो क्यों इस तरह कर रहा है? बिकॉज उसका जो सिस्टम ऑफ ऑर्डर था वो चेंज हो गया। ना एडल्ट समझ रहा है, ना बच्चा समझा पा रहा है। सो द ओनली वे द चाइल्ड कैन शो हिज रिटेलिएशन इज बाय थ्रोइंग द थिंग्स और बाय शाउटिंग और बाय क्राइंग। बहुत जोर जोर से चीखेगा, रोएगा, तो हम